फिर कैसी देरी है, आजा रे आजा रे, अब आ भी जा। जुड़े जुड़े पिया रे गंगा मैया, घटवा पतिव ई चढ़ावेली हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन दास लगावेली हो। चाहे रहब देसवा विदेसवा, छठ करब हम हर बार, छठ करब हम हर बार। हमरो जे स्वामी कवन ऐसन स्वामी से उनके लागी, ये करेली छठ बरतिया से उनके लागी। सोना सट पुनिया हो दीनानाथ, हे हो मै छसन सा डूबते सूरज के जे पूजे। इहे बाटे हमर बिहार, इहे बाटे हमर बिहार। छठ सिर्फ एक पर्व ही नहीं, एक एहसास है, एक इमोशन है जो लोगों को अपने गांव की ओर खींच लाता है। लोग देश विदेश कहीं रहें लेकिन छठ के मौके पर घर आते हैं। और जब छठ की बात हो तो छठ के गीत की बात ना हो तो छठ अधूरा रह जाता है। छठ के गीत में छठ का बखान होता है और हम छठ के गीतों को सुनेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लोक गायिका हनीप्रिया। सबसे पहले ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। छठ का पर्व है, छठ के पर्व में गीतों का क्या महत्व होता है? बिल्कुल, गीत तो हर मौके में, हर फेस्टिवल में उनका अपना अपना महत्व है। लोकगीतों के बिना तो हमारा कोई त्यौहार ही नहीं है, सब अधूरा है। और छठ में तो खास करके क्योंकि सारे परिवार के लोग एकजुट मिलते हैं, गीत गाते हैं और इस त्यौहार को बड़े ही उत्साह से मनाते हैं। तो गीत बोले तो एक हमारे आत्मा है। और ये छठ पर्व तो ऐसा है कि सब लोग देश विदेश से आते हैं और आजकल इंटरनेट के थ्रू सब इतने जुड़ गए हैं कि सारे लोग अब इन गीतों को सुनते हैं। जिनको भाषा नहीं आती है वो भी बड़े चाव से गीतों को सुनते हैं। तो छठ गीत तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे इस त्यौहार को मनाने में। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। हुई ना बलम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। उहावे जे बाड़ी छठी मैया, बहंगी उनके के जाए, बहंगी उनके के जाए। तू तान्हरा होवे रे बटोहिया, बहंगी छठी मैया के जाए, बहंगी छठी मैया के जाए। छठ में यदि हम बात करें तो प्रकृति का काफ़ी महत्व दिया जाता है। जो प्रकृति में जो वस्तु हैं उन सब का इसमें बखान होता है। चाहे अर्घ हो, सूप में जो सामान पड़ते हैं तो उन सब के महत्व को भी गीतों में दर्शाया गया है। तो जरा उस पर प्रकाश डालते हुए कोई चाहे रहब देसवा विदेसवा, छठ करब हम हर बार, छठ करब हम हर बार। छठ का पर्व है। कहते हैं कि युवा पीढ़ी अपनी लोक संस्कृति से दूर हो रही है, लेकिन जब छठ का पर्व आता है तो काफ़ी उत्साह देखने को मिलता है और लगता है कि अपने संस्कृति से सब
जुड़ रहे हैं सब इसके तरफ खींचे चले जाते हैं। आखिर छठ में ऐसा क्या होता है कि सभी खींचे चले आते हैं और छठ है तो घर से बाहर नहीं रह सकते हैं, हर हाल में जुगत होती है कि कैसे हम घर पहुंच जाएं। बिल्कुल, ये ऐसा त्यौहार है कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई रहे, वो सब कैसे कोशिश करते हैं कि मुझे टिकट मिल जाए, मैं घर जाऊं। और ये त्यौहार अपनों को अपनों से जोड़ता है और लोगों को अपनी मिट्टी से जोड़ता है। हम देखते हैं इस त्यौहार में कोई कहीं भी रहता है, पर वो अपने गांव आएंगे और जिस तरीके से छठ पूजा मनाई जाती है उस तरह लोग मनाते हैं। और जिन लोगों को विधि व्यवहार नहीं आता है, मैंने देखा है विदेश के लोग वो इंटरनेट पे सर्च करके मना रहे हैं। और काफ़ी खूबसूरत माहौल रहता है जब सारे परिवार के लोग एक साथ हों और सब एक दूसरे को सिखा रहे हों कि इस तरीके से ये काम किया जाए। और बस यही है ख़ास बात हमारे इस त्यौहार की कि सबको एक साथ जोड़ता है, इसीलिए सब खींचे चले आते हैं। और जैसा आपने कहा कि सब कहते हैं युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा खींचे चली जाती है, तो सोशल मीडिया पे इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिलता है कि छठ के 2 महीने 3 महीने पहले से ही लोग पोस्ट डालना स्टार्ट कर देते हैं और वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देते हैं छठ को लेकर। तो युवा पीढ़ी ज़्यादा उत्सुक रहती है इस त्यौहार को लेकर, क्योंकि सब जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं या बाहर नौकरी कर रहे हैं, जो भी लोग, वो बहुत उत्साहित रहते हैं कि ये त्यौहार के माध्यम से उनको घर जाने मिलेगा। और यही एक ऐसा त्यौहार है जो सब एक साथ एकत्रित होते हैं और कोई मना नहीं कर सकता कि हाँ हम नहीं आ रहे हैं, सब आएंगे, सब एकजुट होते हैं और अलग ही माहौल रहता है घर परिवार में। तो शायद इसीलिए युवा पीढ़ी ज़्यादा इस त्यौहार से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करती है। छठ की बात करें तो गंगा नदी का भी एक विशेष महत्व है। गंगा नदी के किनारे जो छठ होता है, इसे देखने के लिए अलग अलग जगहों से लोग पटना पहुंचते हैं, अलग अलग बिहार की जगहों में पहुंचते हैं। और हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो बीच गंगा नदी में नाव पे हैं। तो कोई गीत आप इस मौके पर क्या जो आप सुनाना चाहें? हाँ, एक फिल्म का गीत है, गंगा जी के लिए है, मुझे बड़ा पसंद है, लता मंगेशकर जी ने गाया है। तुझे बुलाए ये मेरी बाहें, ना ऐसी गंगा कहीं मिलेगी। मैं तेरा जीवन, मैं तेरी किस्मत, कि तुझको मुक्ति यही मिलेगी। मेरे ही पास तुझे आना है, तेरे ही साथ मुझे जाना है। मेरे ही पास तुझे आना है, तेरे ही साथ मुझे जाना है। गंगा ये तेरी है, फिर कैसी देरी है, आजा रे अब आ भी जा। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए कि मेरे तट पे वो लोग आए जिन्होंने ऐसे नियम बनाए कि प्राण जाए पर वचन न जाए। पिछली बार आपका एक गाना आया था जो काफ़ी पॉपुलर हुआ, इस बार भी कुछ? हाँ बिल्कुल, मेरा एक गीत आने वाला है जो आप सबको सुनने के लिए बहुत जल्द मिलेगा और बड़ा ही प्यारा गीत है और बड़े प्यारे बोल हैं। वो भी, उस गीत में भी इसी का बखान है किस तरीके से सब मिलजुल के छठ मनाते हैं और बड़ा सुंदर गीत है। बहुत जल्द साझा करूँगी आप सबके साथ। हाँ, धुन तो सब वही है जो हमारे लोकगीतों के हैं। हाँ, शारदा सिन्हा मैम का एक गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, हो दीनानाथ। ऐसे मैथिली गीत है तो कुछ त्रुटि हो तो माफ़ करेंगे। हो सोना सट कोनिया हो दीनानाथ,
छ संसार हे घुमै छ संसार आन दिन उगै छ हो दीनानाथ आहे भोर भिनुसार आहे भोर भिनुसार आजो के दिनवा हो दीनानाथ हे लागल एति बेर हे लागल एति बेर बाट में भेटिया गेल गे अबला एकटा बाझिनिया एकटा बाझिनिया बालक दियैते गे अबला हे लागल एति बेर हे लागल एति बेर सोना साट कोनिया हो दीनानाथ हे घुमै छ संसार हे घुमै छ संसार। छठ जो पर्व होता है प्रकृति को समर्पित ये पर्व है और स्वच्छता का संदेश देता है। ईटीवी भारत के लिए पटना से कैमरामैन अशोक के साथ कृष्ण नंदन।